दो नौजवान लड़के जंगल में घूमते हुए एक टोकरी भरकर सुनहरे सेब पाते हैं। दोनों बहुत भूखे प्यासे होते हैं, इसलिए तुरंत एक एक सेब उठाकर खाने लगते हैं। जैसे ही वे सेब खाते हैं उन्हें उसका स्वाद इतना लाजवाब लगता है कि वे खुद को रोक नहीं पाते और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तभी अचानक एक सुंदर लड़की उनके सामने आ जाती है। लड़के सोचते हैं कि ये सेब उसी के होंगे और माफी मांगने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां और भी कई खूबसूरत लड़कियां आ जाती हैं। वे सभी उन्हें और स्वादिष्ट चीजें खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले जाने लगती हैं। दोनों लड़के खुशी खुशी उनके पीछे चल पड़ते हैं। लड़कियां बहुत प्यारी और मिलनसार लगती हैं, लेकिन वे उन्हें एक बंद गली में ले जाती हैं। वहां एक लड़की सुनहरा सेब निकालकर बड़े भाई को खाने को देती है। जैसे ही वह सेब खाता है एक जोरदार आवाज होती है और बंद गली में छिपा दरवाजा खुल जाता है। तभी उनका छोटा भाई भी वहां पहुंच जाता है और उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसके दोनों भाई उन लड़कियों से घिरे हुए हैं और तरह तरह के खाने का मजा ले रहे हैं। छोटा भाई भी उनके पास आता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह एक स्वादिष्ट दिखने वाली स्ट्रॉबेरी उठाने जाता है तो अचानक उसे वह सड़ी हुई चीज जैसी नजर आती है। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक लड़की उसे भी सुनहरा सेब खाने को देती है। छोटा भाई चालाकी से सेब को खाने का नाटक करता है और चुपके से उसे फेंक देता है। तभी उसके सामने का सारा नजारा बदलने लगता है। स्वादिष्ट खाना गंदे कीड़ों में बदल जाता है। हरे भरे पेड़ सूखे और डरावने दिखने लगते हैं और सुंदर लड़कियां असल में डरावनी चुड़ैलें नजर आने लगती हैं। वह अपने भाइयों को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों उस जादुई भ्रम में पूरी तरह फंसे होते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। मजबूर होकर छोटा भाई दोनों को खींचकर बाहर लाता है और उन्हें जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वे होश में आ जाते हैं। चुड़ैलें यह देखकर उनका पीछा करने लगती हैं, लेकिन तीनों भाई किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। आगे चलते हुए छोटा भाई किसी की मदद की आवाज सुनता है। वह जाकर देखता है कि एक बूढ़ी चुड़ैल की लंबी नाक पत्थरों में फंसी हुई है। वह उसकी मदद करता है और उसे खाना भी देता है। चुड़ैल उसकी दयालुता से खुश होकर उसे एक जादुई खजाने का नक्शा देती है जो किसी भी चीज का रास्ता दिखा सकता है। साथ ही वह उसे जंगल के खतरों से सावधान भी करती है।